गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक और बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो कि यूपी बोर्ड की 2019 की एग्जाम में आपसे पूछी गई है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभिक्रिया का नाम है एल्डोल संघनन और इसके बाद में मैं बताऊंगा क्रॉस एल्डोल संघनन। दोनों अभिक्रियाओं का मेथड लगभग समान है। तो एक बार अगर आपने मेथड्स को पकड़ लिया तो आप आसानी से 4 से 5 रिएक्शन है उनको आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए मैं बात कर रहा हूं एल्डोल संघनन की। नाम से पता चलता है एल्डोल यानी एल्डिहाइड प्लस ओल। तो ऐसे यौगिकों का निर्माण करना जिसमें एक एल्डिहाइड समूह भी हो और एक ओल यानी हाइड्रोक्सिल समूह भी उपस्थित हो। ठीक है, तो ऐसे यौगिकों के लिए हम शब्द इस्तेमाल में लाते हैं एल्डोल। ठीक, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एल्डिहाइड ले रहे हैं। एल्डिहाइड है मेरे पास में CH3CHO। ठीक, एक कीटोन भी मैं ले रहा हूं और कीटोन है मेरे पास में CH3COCH3। ये मैंने ले लिया। ये क्या है, 1 2 3, इसको आप क्या कहेंगे, प्रोपेनॉन। ठीक, या सामान्यतः आप इसको एसीटोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर बदल के लिखा, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। इसी तरह से मैंने एक और एक दो कार्बन होने के कारण इसको क्या कहा, एथेनॉल का एग्जाम्पल दिया। ठीक, या आप इसे सामान्य नाम के रूप में एसिटाल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और ध्यान देनी है कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया केवल वही एल्डिहाइड और वही कीटोन देते हैं जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। ये इसकी कंडीशन है। यानी फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, ऐसे ही एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल संघनन अभिक्रिया को दे सकते हैं। ठीक, और अगर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब वहां से एल्डोल अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। अब ये बात आती है कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है। देखिए कार्बोनिल समूह इस कार्बन से जुड़ा है। इस कार्बन का नजदीकी कार्बन कौन है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन उपस्थित है तो वो क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक है, तो अल्फा कार्बन परमाणु पर उपस्थित। ठीक, वैसे मैं पहले भी परिभाषा बता चुका हूं कि कार्बोनिल समूह से सीधे सीधे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक, अब मैं या तो यहां पर इसके 2CH3CHO ले लूं या मैं समीकरण को आसान करने के लिए इसको और इस प्रकार से लिख लेता हूं, ये ज्यादा आसान हो जाएगा, CH3CHO। इसी तरह से यहां भी मैं क्या लिख लेता हूं, CH3COCH3। यानी मैंने इनके दो अणु ले लिए और ये तनु क्षार की उपस्थिति में, एल्डोल जो अभिक्रिया संपन्न होती है वो तनु क्षार की उपस्थिति में संपन्न होती है। और तनु क्षार के रूप में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, सपोज मैंने NaOH का प्रयोग कर लिया यहाँ पर। ठीक, रिवर्सिबल रिएक्शन है और यहाँ पर प्रयोग में लाया मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, इसका प्रयोग किया। ठीक है, तो मैं लैंग्वेज अगर लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्डिहाइड और कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में, है ना, तनु क्षार यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो तनु क्षार रूपी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कैसे अभिक्रिया करते हैं, देखिए ध्यान दें। एक हाइड्रोजन यहां से इस पे शिफ्ट हो जाएगी तो यौगिक क्या बचा, ध्यान पूर्वक आप देखेंगे CH3CH। अब एक हाइड्रोजन मैंने यहां पर ट्रांसफर कर दी तो ये क्या हो गया, OH। ठीक, OH यहां क्या शेष रह गया, CH2 और
CHO। अब ये कैसा यौगिक है? अब इस यौगिक को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें एक एल्डिहाइड भी है ना, और एक हाइड्रोक्सिल समूह भी उपस्थित है। तो एल्डिहाइड और ऑल, हाइड्रोक्सिल समूह के लिए आईयूपीएससी में ऑल शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इनको कहा गया, इस एल्डिहाइड से तो एल्ड लिया गया ALD, और इसका ऑल, दोनों का संयुक्त नाम हो गया एल्डोल। ठीक है, तो ये जो यौगिक प्राप्त हुआ इसको हमने कहा एल्डोल, सामान्य नाम वाला यौगिक प्राप्त हुआ। ठीक, आईयूपीएससी नेम की अभी अगर मैं बात करने लगूं तो 1 2 3 4 कार्बन के कारण आप इसे क्या कहेंगे? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है N1 पर एल्डिहाइड समूह, ठीक, और 3 पर कौन सा? हाइड्रोक्सिल, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 इसका आईयूपीएससी नाम हो गया। ठीक, इसी प्रकार से यहां भी चलेंगे कि एक हाइड्रोजन परमाणु यहां पर ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन परमाणु ट्रांसफर करने पर यौगिक देखेगा CH3 CH3 और एक H मिला, तो यहाँ क्या हो गया? OH, यहाँ क्या शेष रह गया? CH2 CO और CH3। ठीक है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। तो अब यौगिक की बात करें तो जैसे वहां पर एल्डिहाइड और ऑल समूह था, यहाँ पर कीटोन और ऑल समूह है, तो कीट से तो कीटो है ना, तो इसको कह दिया कीटोल। उनका सामान्य नाम एल्डिहाइड होने के कारण एल्डोल, इनका सामान्य नाम क्या हो गया? कीटोल। ठीक, अब अगर आईयूपीएससी नेम की बात करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन होने के कारण इसको क्या कहेंगे? पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड उपस्थित हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे पर क्या है? पेंटेन, है ना, दूसरे पर ऑन, और चौथे पर एक हाइड्रोक्सिल, एक मेथिल, है ना। तो H पहले आता है या M? पहले हमें ये सर्च करना पड़ेगा अल्फाबेटिकली, तो A B C D E F G H, H पहले आता है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? 4 पर हाइड्रोक्सी, ठीक है, और 4 पर ही क्या? मेथिल, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन, इसका आईयूपीएससी में नेम हो जाएगा। तो आपने देखा कि इनके संघनन के फलस्वरूप एल्डोल और कीटोन जैसे यौगिक बने। ये आगे अगर आप इनको गर्म कर देते हैं, अगर आप इनको ऊष्मा दे देते हैं दोनों को, तो ये जल के एक अणु का परित्याग कर देते हैं, और यानी -H2O कहाँ से निकलेगा? इसको भी अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो रिएक्शन आपको आसानी से ध्यान में आ जाएगी। देखिए, ये OH और यहीं से एक H ट्रांसफर कर दो, ठीक इसी प्रकार से यहीं से एक H ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो गया? H2O बाहर निकल गया। अब शेष यौगिक क्या बचा? ध्यानपूर्वक देखें, CH3 CH, OH तो निकल गया, अब यहाँ एक CH, अब जब एक बॉन्ड खत्म हुआ तो यहाँ क्या लग गया? डबल बॉन्ड। एक संयोजकता कम हुई तो संयोजकता को बैलेंस करने के लिए मैंने डबल बॉन्ड का प्रयोग किया, और क्या बन गया? CHO, है ना। तो आईयूपीएससी में नेम की अगर बात करोगे तो 1 2 3 4 कार्बन के कारण इसको ब्यूट कहेंगे, दूसरे पर डबल बॉन्ड है ब्यूट 2 इन, और पहले पर A। तो ये कैसा यौगिक है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो एक असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक हमें प्राप्त होते हैं, असंतृप्त यौगिक है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी घटना घटित होगी, CH3 CH3, यहाँ डबल बॉन्ड CH CO एंड CH3। तो आईयूपीएससी में नेम की बात करो, 1 2 3 4 5 कार्बन होने के कारण पेंट, तीसरे पर डबल बॉन्ड है 3 इन, पहले पर दूसरे पर कीटोनिक समूह है, दूसरे पर ऑन,
और चौथे पर क्या है, मेथिल उपस्थित है। तो ये भी एक आप देखेंगे इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, तो ये भी एक असंतृप्त यौगिक है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन के नाम से जानी जाती है। लेकिन फिर मैं एक बार बता दूं, अगर लैंग्वेज मुझे लिखनी पड़ जाए तो मैं क्या कहूँगा कि ऐसे एल्डिहाइड्स या ऐसे कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तो तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्डिहाइड एल्डोल्स का निर्माण करते हैं और कीटोन कीटोन का निर्माण करते हैं, जो गर्म करने पर जल के एक अणु का परित्याग करके असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन। ठीक है, क्लियर होगी।